सुदामा जी बड़े मित्र थे, प्रसन्न रहते थे। आज पत्नी ने कहा जरा मित्र से तो मिलकर आओ। अपने मित्र से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज चल पड़े। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी चले और चलते चलते सुदामा जी रास्ता तो जानते नहीं थे, भगवान स्वयं रास्ता बताने के लिए आए और भगवान ने सुंदर सा रास्ता बताया, द्वारिका पहुंचा दिया। सुदामा को चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम है। सुदामा पहुंच गए, द्वार पर खड़े हैं। एक द्वारपाल से कहा कि मेरे कन्हैया से कह दो कि बचपन का मित्र आया है। चल पड़े द्वारपाल। क्या कहा? शीस पगा न झगा तन में, अहि जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा आए हैं, हाँ सुदामा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा जी द्वार पर से लौटने लगे कि अब पहचानता है कि नहीं। और भगवान जब जाने लगे, सुदामा जी तो आवाज आई, मित्र सुदामा। सुदामा ने पलट कर देखा तो वही कन्हैया घुंघराले से बाल। सुदामा चरणों में गिर के प्रणाम करना चाहते, तब तक भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया और सुदामा को अपनी आसन पर ले जाकर बैठाया। भगवान ने कहा मित्र तुम्हें क्या चाहिए? सुदामा ने कहा आपने दर्शन दिया, समाज के सामने हृदय से लगाया, भला और क्या चाहिए? भगवान ने पोटरी छिपाई। सुदामा ने, भगवान ने कहा मेरी भाभी ने क्या भेजा है? चावल छिपाने लगे चिवड़ा। तो भगवान ने पहली मुट्ठी ग्रहण किया। सुदामा दूसरी मुट्ठी जब भगवान खाने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। एक मुट्ठी चावल खाकर 2 लोकों की संपत्ति भगवान ने सुदामा पर लुटाई। इतना सा लेकर इतना सारा देने की ताकत केवल भगवान की है। इसलिए आप भी भगवान को थोड़ा ही सही दीजिए। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए तो भगवान ने सर्वस्व दे दिए। जो देता है भगवान को, उसी को देते हैं भगवान। इसलिए आप में से कोई भक्त चाहे तो वृंदावन में जो अन्न क्षेत्र की सेवा साधुओं के लिए चल रही है, आप लोग भी अपनी ओर से अन्न क्षेत्र बंटवाकर आप भी एक दिन की प्रसादी बंटवाओ, एक दिन की रसोई बंटवाओ। सुदामा जी बहुत समय तक भगवान के पास रुके। अंत में सुदामा जी चले। भगवान ने उनकी नगरी को सुसज्जित किया। बहुत समय तक रह करके भगवत का चिंतन किया। कुरुक्षेत्र में गोपियों को से मिलना भगवान का, और भगवान की पत्नियों को माता रोहिणी ने भगवान के जाने के बाद उनकी क्या हाल हुई वो पूरी बात सुनाई। देवकी के 6 पुत्रों का लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का कपड़ा बांधना पीठ पर, संतों का श्राप देना, और इसके बाद नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, पृथ्वी वायु और आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, ऐसे 24 गुरु बनाए। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर मर गए। सारे यादव आपस में लड़कर वो लीलाछी परमधाम चले गए। भगवान ने अपने पूरे परिकर को परमधाम पहुंचाया। नंद बाबा, वसुदेव जी, गोपियां, सबको भगवान ने, बलराम भैया, सबको परमधाम पहुंचाया। और अंत में 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान स्वयं जाने लगे। तब भक्तों ने कहा भगवान के चरणों में बहेलिये ने बाण मारा। वो बहेलिया पिछले जन्म का बाली था, जिन्होंने भगवान को उस जन्म में भगवान ने मारा छिपके, तो उसने भी इस जन्म में मार लिया, हिसाब बराबर। भगवान ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, मैं जा रहा हूँ। जब भगवान लीला पूरी करके जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु हम कहाँ रहेंगे? भगवान बोले हम कहीं जा नहीं रहे, जहां जहां ये भागवत होगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। कहीं गए नहीं, भगवान भागवत जी में समा गए। भगवान ने पूरा
भक्तों पर प्यार लुटाया, एक रूप से कण कण में समा गए, एक रूप से अपने निज धाम चले गए। भगवान के जाते ही कलयुग आया और राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए, 5वां सोना दिया था। राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट थी वह जरासंध की थी। भ्रष्ट हो गई बुद्धि, परीक्षित ने संत का अपमान किया और 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7 दिन पूरे हुए, तक्षक ने डसा परीक्षित की सदगति। जो भागवत सुनता है उसकी सदा सदगति होती है, कभी दुर्गति नहीं होती। भागवत जी सुनी और परीक्षित की सदगति सुखदेव भगवान के द्वारा हुई। एक बार नानी गोपाल मंडल और शांता रानी मंडल जी के लिए सुंदर तालियां, और श्री मान जयदेव मंडल जी के लिए, इनके माता पिता, इनके पुण्य प्रताप से आज क्षेत्रवासी और आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी। एक बार भैया जयदेव मंडल जी के लिए सुंदर तालियां हो। सभी पर भगवान की कृपा, इस परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहे। आप सब पर ठाकुर जी की विशेष कृपा बनी रहे। आप सुखी रहें, समृद्धवान बने और सदा भगवान का चिंतन करते रहें।